लोगों ने एक इन्होंने ये कहा सर सी जो है वो जीरो। बेटा देखें कभी भी अगर सी जीरो हो तो आप नहीं लिखेंगे, राइट। तो बेटा मेरे पास अब सबसे पहले अगर कभी भी इनइक्वालिटीज निकालने का बोलेगा तो सबसे पहले इक्वेशन निकालनी है, फिर इक्वेशन निकालने के बाद आपको इनइक्वालिटीज सेट करनी है। पहली इक्वेशन कौन सी हो गई, y इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन कौन सी हो गई, y इज इक्वल टू -2x। आओ इधर आओ, डायग्राम के ऊपर आइए, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 कौन सी लाइन है बेटा, y इज इक्वल टू 3, ये लाइन है y इज इक्वल टू 3। ये वाली जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू -2x। अब मुझे यहां पर अब आप ये चेक करें ये दोनों लाइन है बोल्ड है या डॉटेड है, दोनों लाइन है बोल्ड है। जब भी बोल्ड होगा तो आपने क्या करना है, लेस देन एंड इक्वल टू या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लगाना है। अब हम ये सेट करते हैं कि यहां पर लेस देन एंड इक्वल टू आएगा या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आएगा। इधर बताओ, y इज इक्वल टू 3 के ऊपर, अब गौर करना, y इज इक्वल टू 3 के ऊपर शेड अबव है या बिलो है, सही है। y इज इक्वल टू 3 के ऊपर शेड, सॉरी y इज इक्वल टू 3 के ऊपर, हाँ सही है, शेड अबव है या बिलो है, यस अबव है या बिलो है। ओ भाई बिलो कहां, बिलो है ना यार, ठीक है। ये देखिए ना y इज इक्वल टू 3 के ऊपर शेड कहां है, बिलो है, क्या है, बिलो है। तो इसका मतलब है, अब इधर आइए, मैंने लास्ट टाइम आपको अभी बताया था कि शेडेड रीजन में जब भी बिलो होगा तो आप कौन सी इनइक्वालिटी यूज करेंगे, लेसर देन, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी बेटा, y इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। एनी क्वेश्चन, राइट, इज इट क्लियर। अब आओ L3 के ऊपर चेक करो, शेड अबव है या बिलो है, अबव है, ठीक है। वापस बताता हूं, इधर लेकर आओ, अबव में शेडेड में अबव में कौन सी इनइक्वालिटी यूज करेंगे, ग्रेटर देन, ठीक है। आइए तो बेटा इस लाइन में अब क्या इनइक्वालिटी हो जाएगी, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2x। अब इक्वल टू क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं, बोल्ड हैं। तो बेटा अब आप मुझे एक बात बताइए, आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे, मेरे आंसर्स हो जाएंगे, एक लाइन की इक्वेशन क्या आई, y इज लेस देन एंड इक्वल टू 3, और दूसरे लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2x, ठीक है। ये आपका आंसर है जी बेटा। 7 में यहां पे क्या लिखा है जी, द डायग्राम shows the graph of x plus y is equal to 12 whole number 1 upon 2। what is the meaning, 12 whole number 1 upon 2 का मतलब कितना होता है, 12.5। आपने एक चीज के ऊपर गौर किया, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12.5। इसका मतलब है कि x एक्सिस पर भी क्या होगा 12.5, y एक्सिस पर भी क्या गिवन है 12.5, लाइन ड्रॉ हुई हुई है। आप ये कह सकते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, L1 हो गई। एनी क्वेश्चन, इज इट क्लियर, राइट। सेकेंड इक्वेशन क्या लिखी हुई है, y इज इक्वल टू x अपॉन 4। इससे पहले नीचे वाली इक्वेशन देख लें, x इज इक्वल टू 2 कौन सी होगी बेटा, x इज इक्वल टू 2, सही है। जो लाइन x एक्सिस से कट करती हुई जा रही है वो लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 2। ये लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 2। ये लाइन क्या है बेटा, ये वाली लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12.5। x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 12.5। यहां तक क्लियर है, सही है। अब हमारे पास एक इक्वेशन रह गई, अब हमें देखें, अब हमें कुछ मेहनत नहीं करनी, तीसरी लाइन की इक्वेशन 100% कौन सी होगी, अगर ये L2 है और ये क्या है L3 है, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू x प्लस 4। ये वाली इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, y इज इक्वल टू x अपॉन 4। एनी क्वेश्चन बेटा, बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा, इधर देखते रहो, ठीक है भाई। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12.5 समझ में आ गया, यानी कि x एक्सिस पर भी 12.5 और y एक्सिस पर भी 12.5। तीसरी लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 की लाइन ये हो गई, सही है। बची कौन सी, बची कौन सी है, ये जो c के पास से जा रही है ये लाइन बच रही है, ठीक है। ये हो गई y इज इक्वल टू x अपॉन 4, सही है। अब यहां पे क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चन इज गिवन दैट दीज ग्राफ या दीज लाइंस, ठीक है, intersect to form a triangle ABC। where is ABC, it is C, it is A or it is B।
ठीक है। आपका शेडेड रीजन उसी वक्त बनता है जब 3 या 4 लाइंस आपस में क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। यहां पर इसने यही बताया, इसने तो कह दिया ग्राफ, मेरे हिसाब से ये क्या है, लाइंस हैं। ये 3 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं, एक ट्राइंगल बना रही हैं ABC। ठीक है। अब देखो रीजन कहां पर है, इसने कहा कि द रीजन इनसाइड, इसने इनसाइड बोल्ड किया हुआ है, इसने शेड करके नहीं दिया, बल्कि इसने बता दिया द रीजन इनसाइड द ट्राइंगल। इसका मतलब है कि रीजन कहां है, रीजन ये है। बात समझ में आई या नहीं आई? अब आप ये मत कहिए कि सर आपको कैसे पता चला, देख लो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, द रीजन इनसाइड, और इनसाइड को उसने इसीलिए बोल्ड किया है ताकि लोगों को पता चले कि मैं बात क्या कह रहा हूं। तो मेरा रीजन कौन सा है, वो ये। बात समझ में आ गई? द रीजन इनसाइड द ट्राइंगल ABC is defined by the 3 inequalities, right? inequalities, one of these, इसने एक बनाकर दे दी, वो कौन सी है, y is greater than, यानी कि मुझे अब इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये पहले से बनी हुई है, y is greater than x upon 4। और अब यहाँ पर लाइंस भी बनाने की जरूरत नहीं है, सारी लाइंस भी क्या है, बनी हुई है। ठीक है, पहली लाइन कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट डाउन द अदर 2 इनइक्वालिटीज। बताइए बेटा पहली इनइक्वालिटी कौन सी है, पहली लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब ये इज इक्वल टू लगा रहा हूं तो इसीलिए ऐसे छोड़ दिया। दूसरी लाइन कौन सी है, तीसरी लाइन है मेरे पास x इज इक्वल टू 2। कौन सी है बेटा, x इज इक्वल टू 2। अब आपको अब आए पहली वाली लाइन, पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12.5। मुझे एक बात बताओ, ये वाली इस वाली इक्वेशन पे शेड अबव है या बिलो है, सही है। x बेटा x प्लस वाई, ये वाली लाइन, ये और ये, इस लाइन पर चेक करें, जो BC जो लाइन है, इस लाइन पर शेड अबव है या बिलो है, बिलो है। तो जब भी बिलो है तो इसका मतलब है आप कौन सी इनइक्वालिटी यूज करेंगे, x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 12.5। बात समझ में आई? ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि अगर आप पीछे आंसर देखेंगे ना तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा होगा x प्लस वाई इज लेस देन, क्यों, क्योंकि देखो आपको जो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये जो पहली इनइक्वालिटी लगा कर दी है, उसमें क्या दिया हुआ है कि y इज ग्रेटर देन x अपॉन 4। इसका मतलब है कि आपने दोनों जो अगली जो दो है ना, उनको भी जो है वो आपने क्या यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन यूज करना है। बात समझ में आई या नहीं आई? आपकी बात बिल्कुल सही है। हुआ पता है क्या होगा, अब मैं तुम्हें बता दूं, ये पेपर चला है प्रिंट आउट के ऊपर, सही है। जब भी ऐसी कोई चीज को सिचुएशन होती है ना, तो डॉटेड जो लाइन होती है, ठीक है, वो बोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके लिए फिर बाद में ये चीजें क्लियर हुई कि अगर आपके क्वेश्चन में पहली क्वेश्चन के अंदर लेस देन या ग्रेटर देन लगा हुआ है, तो दूसरे में भी वही साइन आप यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? तो आप वहां पर जाकर इसका आंसर चेक कीजिएगा, दोनों में भी है ना यही लगा हुआ, ठीक है। अच्छा अब बताइए x इज इक्वल टू 2 के ऊपर शेड लेफ्ट है या राइट है। अब x इज इक्वल टू 2 कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 2 लाइन ये है, x इज इक्वल टू 2, इस पे शेड लेफ्ट है या राइट है, राइट। तो जब भी राइट होता है तो देखें बेटा कहां गया राइट शेड का रीजन, ये राइट होगा तो कहां पर होगा बेटा, x इज ग्रेटर देन a। तो इसका मतलब है कि मैं क्या लिखूंगा, x इज ग्रेटर देन 2, और यही मेरा आंसर है। एनी क्वेश्चन? तो वहां पहला क्वेश्चन क्या था कि वहां पर आपको इक्वेशन बनानी थी, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यहां पर आपको लाइंस गिवन है, बस सिर्फ ये पहचानना है कि रीजन कहां है, और रीजन निकाल कर फिर आपको इनइक्वालिटीज बतानी है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुई बात, यस या नहीं हुई, राइट। अब आगे एक और क्वेश्चन पे चलें। ओके बेटा ये चलें, आइए बेटा यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे भी ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, जरा सा अब इस पे गौर कीजिएगा, क्वेश्चन क्या गिवन है, राइट। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि द डायग्राम शोज अ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कहाँ है हमारा, ये हमारा शेडेड रीजन है, सही है, ये और ये, राइट। फिर उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है कि राइट डाउन द नेम ऑफ द शेडेड पॉलीगॉन। इस शेडेड पॉलीगॉन का बेसिकली मुझे नाम चाहिए। इधर देखें यहाँ पे साइड्स कितनी है, फर्स्ट पॉइंट ये क्या है A, सेकंड पॉइंट इज B,
थर्ड पॉइंट सी, चौथा पॉइंट डी, लास्ट पॉइंट क्या है ई। कितने कॉर्नर है इस पॉइंट इसके 5। ये तो 5 कॉर्नर वाली जो आपके पास डायग्राम है, ठीक है, ये इसको हम लोग कहते हैं पॉलीगॉन। और ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पेंटागन। क्या कहलाएगा, पेंटागन। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेंटागन? पेंटागन का मतलब ये होता है कि 5 साइडेड फिगर। क्या कहलाती है बेटा, 5 साइडेड फिगर। इज इट क्लियर? ठीक है, आपको ये पता है कि 3 साइडेड आपके पास क्या कहलाती है, 3 साइडेड फिगर कहलाती है ट्राइंगल। 4 साइडेड आपके पास क्या कहलाती है, क्वाड्रिलेटरल। 5 साइडेड आपके पास क्या कहलाती है, पेंटागन, राइट। 6 साइडेड क्या कहलाएगी, हेक्सागन, राइट। और फिर 7 साइडेड क्या कहलाएगी, हेप्टागन। और 8 आपके पास क्या कहलाएगी, ऑक्टागन। और फिर 9 साइड आपके पास क्या कहलाएगी, नैनोगन। सही है, तो इन चीजों पे याद रखिएगा। तो ये वाली साइड आपके पास क्या कहलाएगी, पेंटागन। बस आपने ये लिखना है। अब आप मुझे बता दें, इसमें 1 मार्क आपको मिल गया, आपको मुफ्त में कोई, सही है, राइट। अब आए यहां पर गौर कीजिएगा, यहां पर इनइक्वालिटीज ज्यादा हैं, राइट। पहली, 3 ऑफ द इनइक्वालिटीज दैट डिफाइन द रीजन आर। सही है, पहली इनइक्वालिटी यहां पे क्या लिखी हुई है, x इज ग्रेटर देन 0। दूसरी y इज ग्रेटर देन 0। तीसरी y इज लेस देन एंड इक्वल टू x प्लस 2। मैं यहां पर ये चीजें लिख रहा हूं। पहली चीज क्या है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, राइट। फिर उसके बाद y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज लेस देन एंड इक्वल टू x प्लस 2। बेटा अगर आप, मैं इसको इनइक्वालिटीज को हटा दूं, x इज इक्वल टू 0 किसकी होती है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, अभी पीछे लिखवाई थी, राइट। बनाकर अभी बता भी दूंगा कि कहां पर है। y इज इक्वल टू 0, क्या ये क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड लाइन कौन सी है बेटा, y इज इक्वल टू x प्लस 2। अब आप ये देखें कि ये हमारे पास है कहां पर। सबसे पहली क्या है, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। देखें बेटा, ये आ गई लाइन, ये आ गई x इज y इज इक्वल टू 0, ये। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद उसने बोला x इज इक्वल y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 कौन सी होती है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ये लो, ये आ गया। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद उसने कहा कि y इज इक्वल टू x प्लस 2। कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू x प्लस 2। इसको पहचानने का तरीका क्या है, आप ये देखें कि इसका c कितना है, 2। इसका c कितना है, 2। तो इस कौन सी लाइन 2 से पास हो रही है, कौन सी लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन। देखें, ये मैं दोबारा इसके ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ये ठीक है, ये रही, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास कौन कौन सी लाइनें बच रही हैं, हमारे पास एक ये वाली लाइन बची है, कौन सी, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। ठीक है, आप ये जो लाइन है, कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन, जिसको मैं अभी ग्रीन से कर देता हूं, ठीक है, ये रही ग्रीन। अब आप जरा सा देख के यार ये बताइए, ये वाली जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस पर कहां इंटरसेक्ट कर रही है, सही है, और y एक्सिस पर भी कहां इंटरसेक्ट कर रही है, 6। दोनों सेम जगह पर 6 6 से इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। और यही हमें फाइंड आउट करनी है। पहली लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एनी क्वेश्चन बेटा। फिर उसके बाद अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है एक और लाइन, ठीक है, वो लाइन मैंने ब्लू से आपके पास मैंने करनी है, ये लाइन। इस लाइन की इक्वेशन कहां है, क्या है, यस, अरसल आप नहीं बोलिएगा, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, यस, x इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये x एक्सिस पर कहां से इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, x इज इक्वल टू 5 के ऊपर। तो बेटा इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 5, क्या हो गई बेटा, x इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये ले बेटा, x इज इक्वल टू 5 आप निकालें, ये आ जाएगी x इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों लाइनों पर मुझे इनइक्वालिटीज फिट करनी है कि मेरी इनइक्वालिटीज क्या बनेगी। ऑलरेडी 3 लाइनों के ऊपर इनइक्वालिटीज लगी हुई है, वो क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 2। 2 लाइनों के ऊपर लगानी है। अब आ जाएं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6,
अब बताइए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसके ऊपर शेड अबव है या बिलो है? कहाँ है? बिलो है या अबव है? बिलो है। तो बिलो के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? x प्लस वाई इज लेस देन एन इक्वल टू 6। एनी क्वेश्चन? सही है, यहां तक बात क्लियर होती है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 के ऊपर शेड अबव है या बिलो, सॉरी, x इज इक्वल टू 5 का शेड लेफ्ट है या राइट है? कहाँ है? लेफ्ट है। और लेफ्ट होता है तो हमारी इनइक्वालिटी क्या बनती है बेटा? x इज लेस देन n इक्वल टू 5। तो मेरा जो आंसर हुआ वो आंसर ये कहलाया, x प्लस वाई इज लेस देन n इक्वल टू 6 एंड x इज लेस देन n इक्वल टू 5। एनी क्वेश्चन बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं? एक मिनट। यस